देखिए, वो शख्स हमारे बगल में है जो सदन में खूब गरजे और अभी भी गरजते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ते भी हैं, विभाग के खिलाफ लड़ते भी हैं और बोलने से कभी नहीं डरते। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। नवल किशोर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षकों केवल सिंह हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हो, शिक्षा विभाग हो, आप ही हैं जो लड़ लेते हैं, किसी भी अधिकारी से लड़ लेते हैं अधिकार के लिए। तो अभी नवल जी चुप क्यों हैं? जब उनकी बच्चियां जब सीएम आवास पहुंची, पिटाई, तो नवल जी चुप क्यों हैं? आज आए हैं पटना, नहीं थे? नहीं, चुप रहने का सवाल नहीं है। अनायास कुछ बोलते रहने से भी आदमी की गरिमा गिरती है। ये जो घटनाएं घट रही है, ये जो नौकरशाह जो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, उन नौकरशाहों को क्षेत्र से, उन नौकरशाहों को जनमानस से कुछ लेना देना नहीं है। ये काम पॉलिटिकल लोगों का है और पॉलिटिकल लोगों को देखना चाहिए कि जो उनका मांग है, जो वो TRA 3 का जो मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, वो उनके लिए वो कह क्या रहे हैं और उनके जेन्युइनिटी कितना है, इन बातों पर विचार करके और उसको लागू करना चाहिए। उसको लाठी से मारने से, हंटर से मारने से कुछ ना। आपने तो सारे नियोजित टीचरों को लाठी से मारा था। महिलाएं कुआं में गिर गई थी जब फर्स्ट टाइम जुलूस हुआ था। तो याद है आपको? तो क्या आपने नहीं दिया? 5,000 से 55,000 पर नहीं गया क्या? उसको आपने BPSC से नहीं, तो आप ब्याबरू करके देना चाहते, आप देंगे, लेकिन आप ब्याबरू करके प्रताड़ित करके देना चाहते हैं। ये बहुत गंदी सोच है, गंदी बात है। शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि विभाग को बोल रहे हैं। विभाग को और शिक्षा मंत्री दोनों को मैं कह रहा हूं कि ये बहुत गलत धारणा है और गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है। सरकार में आप हैं फिर भी खिलाफ चले जाते हैं। नहीं सर, एक बात खिलाफ का नहीं है। सरकारें तब बनती है जब जनमानस उसके साथ होते हैं। और ये जो बच्चे हैं, जो हमारा बिहार के गांव के बच्चे हैं, उनके ऊपर अगर सरकार और विभाग ध्यान नहीं देगी तो कौन देगा? देना ही चाहिए। और उनका मांग भी जेन्युइन है। और फिर सदन अगले महीने में आ रहा है, फिर सदन में इन अधिकारी पहुंचते हैं, गर्दन दिमाग बोलते हैं कि TRA 3 का सप्लीमेंट्री नहीं है, TRA 4 की तैयारी करो। अधिकारी जो जाते हैं, अधिकारी के ये पिताजी का बिहार नहीं ना है। जो मांगने आया है, जो लड़ने आया है, उसका बिहार है, उन नौजवानों का बिहार है। तो अधिकारी चलाते हैं ना। अधिकारी चलाते हैं, तो इसीलिए ना इतना दुर्गति हो रहा है। बिहार के अधिकारी चलाते हैं, लेकिन अधिकारी ठीक से चला नहीं रहे हैं, रगड़ रहे हैं। और रगड़ने से लोकतंत्र नहीं चलता है। उनकी लड़ाई जेन्युइन है और उनकी लड़ाई पर संजीदगी से विचार होना ही चाहिए। और मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं और मैं मांग करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील होकर कार्रवाई करनी चाहिए। नवल जी, ये जरूर लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो TRA 4 ही इन लोगों के लिए आखिरी होगा। उसके बाद फिर आप लोग भूल जाइएगा इन लोगों को, फिर जब चुनाव आएगा तब आप लोग नौकरी की बारिश। नहीं नहीं, ये आप जरा देखिए कि जो शिक्षक के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ये कोनो आज हो रहा है 2 महीना में, ये वर्षों से लगातार ये प्रक्रिया चल रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर नहीं घेर सकते हैं। सरकार शिक्षा को दुरुस्त करना चाहती है तो इन विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा। तेजस्वी जी तो जो कुछ बोलते हैं वो सुनते ही होंगे आप। तेजस्वी क्या बोलेंगे? वो पढ़ल लिखल आदमी से का लेवे देवे के है? पढ़ल लिखल आदमी तो पढ़ल लिखल आदमी से उन लोगों को क्या लेना देना? उन लोगों को बालू वाला, दारू वाला, पत्थर वाला, इन लोगों से लेना देना है। ये पढ़ल लिखल के कहाँ डिक्शनरी में उन लोगों के पास जगह? कुछ भी होता है तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। दोनों वो एक्टिव उतना ही बड़ा घर ही से एगो आदमी रख के ट्वीट कराना है तो एक्टिव का हो जाते हैं। जा रहे हैं मारा मारी करने। एक आध बार उठाए हैं तेजस्वी यादव सदन में, नेता प्रतिपक्ष हैं। इसलिए ये बात हम लोग सब समझते हैं और बिहार की जनता भी समझती है कि ये लोग नाटककार हैं। तो उन लोगों के साथ है, आप शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, कुछ भी हो जाए। तो मैं तो आज नहीं, मैं शिक्षक अभ्यर्थियों के जो सही डिमांड करते हैं, मैं उनके साथ हूं और उनकी लड़ाइयों को लड़ता हूं। बिल्कुल। देखिए, नवल जी हमारे साथ थे, किस तरह से BPSC TRA 3 के बारे में बोले हैं और सीधे बोलती हैं कि अधिकारी जो पहुंचे थे गर्दनी बाग, उनके बाप का बिहार थोड़ी है और सप्लीमेंट्री की डिमांड किए हैं और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी भी सारे लोग सप्लीमेंट्री की
डिमांड कर रहे हैं। TRE 4 भी आएगा और उसके बाद भी जब भी चुनाव होगा, चुनाव के बाद भी रोजगार की बारिश होगी होगी होगी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सोनू के साथ धन्यवाद।